हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड आपकी स्पेल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स एनर्जी। कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स ईंटों के घरों में बंध नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे में रहते हैं। ऐसा बॉन्ड होता है ये। तो आज की रीडिंग में हम समझेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी के किस स्टेज पे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के बीच में क्या चल रहा है, उनके बीच में एनर्जीज अलाइंड है, सिंक्रोनी में है या नहीं। ये रीडिंग आपको उस बारे में गाइडेंस दे सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। आज की रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं पहले कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज कैसी हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, कनेक्ट विथ योर पार्टनर्स एनर्जी। उनको याद करिए। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। आई होप आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, मेरी कैट इस रूम में बहुत ज़्यादा म्याऊं म्याऊं कर रही है, सो उसको इग्नोर करिएगा। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। इस वक्त आप एक रनर चेज़र की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका इल्म डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं था। वो इस रिलेशनशिप से दूर भागना चाहते थे, आपको अवॉइड करना चाहते थे। आपने इनको बहुत बार कोशिश करी होगी मैसेजेस के थ्रू रीच आउट करने के लिए। आपने इनको इतनी एनर्जी दी है कि आप इनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही थी, आप इनके बारे में कुछ भी जानना चाहती थी, आप इनकी एक एक झलक के लिए तड़पते हुए मुझे दिखाई दे रही थी। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये रिलेशनशिप कितना डीप है, कितना स्पिरिचुअल है एंड इसकी जो प्योरिटी है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं किया। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए एंड डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा ऐसा लगता था कि आप हमेशा उनके लिए खड़ी रहेंगी। उनकी बेशक सही फरमाइश हो या बुरी फरमाइश हो, आप उनका हमेशा साथ देंगी। तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को ग्रांटेड लिया, इस रिलेशनशिप की गहराई को समझा नहीं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चेस करवाया है एंड कहीं ना कहीं इनको ना बहुत बेहतर फील होता था जब आप इनके पीछे इनको चेस कर रही होती थी, इनके पीछे भाग रही होती थी। एंड मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझसे अगर बात करो या ना करो, हम दोनों साथ में कांटेक्ट में हो या ना हो, बट हम दोनों एक दूसरे को खो नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, ये रिलेशनशिप पे भारी पड़ रहा था। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको मालूम है कि इन्होंने कोई भी डिसीजन लिया हो अपनी लाइफ में, भले ही वो आज आपके साथ ना हो, तो भी ये आपके संग एक अलग तरीके का बॉन्ड को महसूस करते हैं। आप दोनों के बीच में अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे फील हो रही है रनर और चेज़र की, कि आज भी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि इनको मालूम है कि आप इनके इंतज़ार में हैं, आप इनका वेट कर रही हैं। आप बेशक इनसे बात ना करना चाहें, बट फिर भी इनको मालूम है कि आपका एक एक आपकी ब्रेथ के बारे में, आपका एक एक मिसिंग नाइट के बारे में इनको पता रहता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये खुद ही डर गए इस रिलेशनशिप से। इन्होंने सोचा नहीं था कि ये रिलेशनशिप इतना गहराई वाला होगा, इतना डीप होगा एंड ये जो पर्सन है, ये डिवाइन मैस्कुलिन, ये इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को ना समझ पा रहे थे, ना हैंडल कर पा रहे थे एंड इनको ऐसा लगा कि दूर हो जाना कहीं न कहीं लाज़मी है, क्योंकि मैं शायद इस इंटेंसिटी के लिए बना नहीं हूँ, या कुछ तो रिलेशनशिप में गड़बड़ है, ऐसा तो 2 लोगों के बीच में हो नहीं सकता है। तो इनको ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था बिलीव करना कि हम दोनों के बीच में इतना डीप कनेक्शन हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने रिलेशनशिप से ज़्यादा अपनी रियल लाइफ में होने वाले मुद्दों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा एंड कहीं न कहीं आपके चलते, इस रिलेशनशिप की केमिस्ट्री के चलते-चलते डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लगता था कि आप
इनको ना भटकाते हो, आप इनको डिस्ट्रैक्ट करते हो, जिस वजह से ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते थे। इनको ऐसा लगता था कि इनकी जो मेंटल कैपेसिटी है और ये लाइफ में जो करना चाहते हैं उससे ये भटक जाते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि डिवाइन मैस्कुलिन जब अनअवेकेंड होते हैं उनको आइडिया ही नहीं होता है कि इस रिलेशनशिप को ये कैसे समझें और कैसे निभाएं। देखते हैं कि जो भी इनके अंदर ब्लॉकेजेस हैं डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर क्यों आ रहे हैं, क्या वो डिवाइन फेमिनिन की वजह से हैं या कोई और रीजंस हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। हाई प्रीस्टेस, आपकी एनर्जी बहुत अवेकेंड है, गॉडेस एनर्जी है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। इन कार्ड्स को देख के डेफिनेटली ये तो कंफर्म होता है कि आप दोनों का यूनियन के पर्पस से आप दोनों को मिलाया गया। कभी भी ना ट्विन फ्लेम जर्नी एक्सीडेंटली नहीं होती है कि आप किसी को मिल गए एंड यूं ही अट्रैक्शन हो गया, क्योंकि इस अट्रैक्शन की इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या फ़ील करने लग गई हूँ इस पर्सन के लिए कितने समय में। मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन इज़ मोर अवेकेंड, शी इज़ मोर स्पिरिचुअल। आपका ऊपर वाले के संग जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज भी आप अपनी दुआओं में डिवाइन मैस्कुलिन के लिए प्रे करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो, बट यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अलग टाइप की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ना कुछ चेंजेस आने लग गए। आपने सोचा कि आपको चेज़ नहीं करना है डिवाइन मैस्कुलिन को, एंड कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन ने आपकी वैल्यू नहीं करी। रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ों से गुजरना पड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका पेशेंस टेस्ट होता था। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कई बार आपको रात को नींद नहीं आती थी। आप मैसेज करती थी तो आपको लगता था कि जवाब क्यों नहीं आ रहा है, या फिर जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो काफ़ी दिनों तक आपको यही महसूस नहीं कराते थे कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड आपका जो इंतज़ार था ना कहीं आपकी सोल को थकान दे रहा था। एंड इसी को हम कहते हैं एनर्जेटिक वॉइड। आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ पे ना आपने डिसाइड कर लिया है, एंड ये जो चीज़ है ये अचानक से नहीं हुई है, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा है इनके संग अप एंड डाउन। आपको ऐसा लगने लगा है कि अब बस आपकी सोल थकती जा रही है, एंड आपको ऐसा महसूस होने लगा कि जितनी आपके पास ऊर्जा होती थी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, उसमें ना रिजल्ट्स बहुत स्लो होते थे। एंड ये जो स्लोनेस थी, ये जो अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा था, एक मिसमैच था एनर्जी का, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। आपने क्या कुछ नहीं सहा है। मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ पे आपने बहुत सारी स्ट्रेस लिया है, कुछ मेडिकेशंस भी आपको लेने की ज़रूरत पड़ी है। एंड यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी जो एनर्जी है वो पेज की एनर्जी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जितनी मैच्योरिटी होती थी, कहीं पे भी ना आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है आपको मैच नहीं कर पाते थे। कम्युनिकेशन में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आपकी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपके पास स्पिरिचुअल पावर है, डिवाइन का हाथ है आपके ऊपर। एंड यहाँ पे आपको मालूम था इंट्यूटिवली कि ये जो रिश्ता हम दोनों के बीच में बना है ये बस यूं ही नहीं बना है, ऐसे ही हम दोनों नहीं मिल गए हैं। एंड आपने फिर सोच समझ के इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा रुकने का सोच लिया, एंड आप खुद को ब्रेक देना चाहती हो, आप खुद रिलैक्स करना चाहते हो, एंड आप जितनी भी एनर्जी डाल रही थी ये आपको बर्नआउट की तरफ लेके जा रही थी, एग्जॉशन की तरफ लेके जा रही थी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा ना अनरिलायबल हो गए थे रिलेशनशिप में। आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल रही थी। डिवाइन मैस्कुलिन इस रिलेशनशिप में ना बस वही मिरर करते थे जो आप उनको देती थी। उनको ऐसा लगता था कि आप चेस कर रही हो तो ये आपको मिरर करते थे अवॉइडेंस, आपको इग्नोर करना, एंड ये इनकी स्ट्रैटेजी होती थी। अब जब उनको महसूस होने लगा है कि आपने आपने कोई टैक्टिक नहीं खेली है, आपने कोई गेम नहीं खेला है, इनको ऐसा लगता था कि ये जो खेल है हम दोनों के बीच में हमेशा चलता रहेगा। करंट एनर्जीज़ में यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनिन को बैकफुट पे आते हुए देख रही हूँ।
एंड जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद की वैल्यू कर रही है, ये मुझसे दूर जा रही है। एंड आपके पीछे हटने की वजह से इनके अंदर ना एक खालीपन की एनर्जी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आप एक टाइम पे इनको अट्रैक्ट करना चाहती थी, बट आप अब खुद ही मैग्नेट बन गई हो। ये खुद ही आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लगता था कि आप ना इनको चेज़ करते रहोगे ज़िंदगी भर, बट अब आपने डिसाइड कर लिया कि ना मुझे कॉल करना है, ना मुझे प्यार की भीख माँगनी है, क्योंकि मैं खुद ही प्यार हूँ सर से पाँव तक। एंड अब मेरी लाइफ़ में जो आएँगे ये, तो मेरी रिस्पेक्ट करके एंड सरेंडर करके ही आएँगे। तो कहीं न कहीं आप दोनों की जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, यूनियन की तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड डिवाइन मैस्कुलिन को इस वक़्त ये नहीं पता है कि ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। कभी-कभार जब ये कुछ कर रहे होते हैं तो अचानक से चुप हो जाते हैं। आपकी कोई याद इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है, एंड ये जो सटल चेंजेस इनके अंदर आते जा रहे हैं, ये आने वाले समय में बहुत बढ़ते जाएँगे। जब भी आपको वापस रीच आउट करना चाहेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे एंड आपकी वैल्यू को समझेंगे। इनको अभी तक यही लग रहा था कि आप अनकंडीशनल रहेंगे, बट आपका ये कोई टैक्टिक नहीं है। आपने बस अब डिसाइड कर लिया है कि आप खुद को चूज़ करोगी। तो डिवाइन फेमिनिन पावर में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिवाइन मैस्कुलिन को इस वक़्त ये आ रही है कि आपके बैक फुट पे जाने से, पीछे हटने से इनके डिसीज़न्स इनके लिए और ज़्यादा कठिन हो गए हैं। इनको ये लग रहा था कि जब तक आप चेज़ कर रही हो तब तक तो सब कुछ कंफर्टेबल है। बट अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इनकी लाइफ़ में जो बहुत मेजर डिसीज़न था वो लेने में इनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये ट्रूली आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करने लगेंगे आने वाले समय में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि खुद को चूज़ करना इस ट्विन फ्लेम जर्नी के डायनामिक्स को कितना ज़्यादा चेंज कर रहा है। आई होप अगर आप इस दौर से गुज़र रहे हैं तो आई रिक्लेम माई पावर, आप ये कमेंट ज़रूर भेजिएगा कमेंट्स में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।